तारीख 12 जून 2023। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को चीन में काम करने वाले अंतिम भारतीय पत्रकार को जून 2023 के अंत तक देश छोड़ने के लिए कहा, रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया। चीन ने भारत में अपने पत्रकारों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। चीन ने कथित तौर पर अंतिम भारतीय पत्रकार को वीजा समाप्त होने के बाद देश छोड़ने के लिए कहा है। 2023 की शुरुआत में चीन में 4 भारतीय पत्रकार काम कर रहे थे, जिनमें से 2 को अप्रैल में लौटने से रोक दिया गया था क्योंकि उनके वीजा फ्रीज कर दिए गए थे। शेष 2 पत्रकारों में से एक पत्रकार ने 11 जून को चीन छोड़ दिया क्योंकि उसका वीजा समाप्त हो गया था, केवल एक भारतीय रिपोर्टर को छोड़कर, जिसके जून के अंत तक जाने की उम्मीद है। आखिर मसला क्या है? 2 महीने पहले तक चीन में भारत के कुल 3 पत्रकार थे। पिछले दिनों चीन सरकार ने 2 जर्नलिस्ट्स के वीजा डॉक्यूमेंट्स और बाकी जरूरी पेपर्स रिन्यू करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इन दोनों को भारत लौटना पड़ा। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत भी उसके पत्रकारों के साथ यही सलूक करता है। उसने भी 2 चीनी पत्रकारों के वीजा रिन्यू नहीं किए थे। बहरहाल चीन में जो भारत का आखिरी पत्रकार बचा था, वो न्यूज एजेंसी पीटीआई के लिए काम करता है। उसे भी इसी महीने देश लौटना होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि भारत ने 2020 के बाद उसके किसी जर्नलिस्ट को वीजा इश्यू नहीं किया है, जबकि एक वक्त वहां 14 चीनी पत्रकार थे। मुश्किलों के साथ काम कर रहे थे भारतीय पत्रकार। इसी महीने की शुरुआत में भारत की ओर से उम्मीद जताई गई कि चीनी अधिकारी भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी सुनिश्चित कराएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, चीनी पत्रकार समेत सभी विदेशी पत्रकार भारत में रिपोर्टिंग या मीडिया कवरेज में बिना किसी कठिनाई के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि चीनी अधिकारी चीन से रिपोर्टिंग कर रहे और वहां काम कर रहे भारतीय पत्रकारों की सतत मौजूदगी सुनिश्चित कराएंगे। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन में भारतीय पत्रकार कुछ मुश्किलों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें स्थानीय लोगों को संवाददाता या पत्रकार नियुक्त करने की इजाजत नहीं है। उद्धरण चिन्ह विदेशी पत्रकारों के समर्थन में भारत। अरिंदम बागची ने कहा था, जैसा कि आप जानते हैं, विदेशी मीडिया भारत में अपने ब्यूरो में काम करने के लिए आजादी से स्थानीय पत्रकारों की नियुक्ति कर सकता है और करता है। वहीं स्थानीय स्तर पर यात्रा करते समय स्थानीय पत्रकारों की नियुक्ति कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत विदेशी पत्रकारों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष भारत में विदेशी पत्रकारों का समर्थन करता है और उन्हें सुविधा प्रदान कराता है। हायरिंग को लेकर शुरू हुआ पूरा। इस मामले के जानकार भारतीय अधिकारियों के अनुसार वीजा को लेकर यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब चीन में रिपोर्टिंग में मदद करने के लिए भारतीय पत्रकार असिस्टेंट हायर करने लगे। उन्होंने कहा कि बीजिंग की ओर से एक समय में 3 लोगों को ही हायर करने की इजाजत है। साथ ही उन्हें चीनी अधिकारियों की निगरानी से होकर गुजरना भी जरूरी था। भारतीय अधिकारी ने अपनी पहचान सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। दूसरी ओर भारत में हायरिंग को लेकर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मालूम हो कि 2020 में गलवान झड़प के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत का कहना है कि सीमा विवाद के सुलझने तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। चीन को सबसे दिक्कत। चीन सरकार भारत के पत्रकारों के मामले में दोहरा रवैया अपनाती है। भारत के सिर्फ 3 पत्रकारों को चीन में काम करने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन बीजिंग चाहता है कि उसके जितने चाहे उतने पत्रकार भारत में रहें। अब भारत ने पहली बार सख्त रवैया अपना लिया है और चीन परेशान है।